आइए आज एक सवाल और हल करते हैं क्लास 10th की। तो दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है? दो संख्याएं पता नहीं कौन सी ले गई हैं, अभी मानेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। और जो एक संख्या है, दो संख्या लिए हैं, उसमें एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो इसे प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें। यानी कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याएं हमको लेनी है, उनका अंतर कितना होना चाहिए? 26। और उसमें से एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। आओ हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल करेंगे। हल में सबसे पहले हम मानते हैं, माना दो अभीष्ट संख्याएं माना दो अभीष्ट संख्याएं x और y हैं। x और y हैं। x और y हैं। माना दो अभीष्ट संख्या क्या हमने लिया? x और y ले लिया है। ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो जहां पर x बड़ा है y से, ऐसा कोई संख्या मानेंगे तभी तो घटाएंगे, तभी तो अंतर निकालेंगे। तो जहां पर x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, तब प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे? जो प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी हमने दो संख्या ले ली है, एक संख्या x, दूसरी संख्या y। तब प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई बराबर 26। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो यानी x बड़ा है तो ये ज़्यादा बड़ा है ना, यानी y की 3 गुनी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x 3 गुना है y का, यानी y छोटा था तभी तो इसमें 3 से गुणा किए। ठीक है। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 हमने मान लिया है। ठीक। अब x का मान, अब क्या करेंगे? अब x का मान, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करेंगे? x का जो मान है समीकरण 2 में, उसको हम x के मान को, यानी इसको 3y को रखेंगे समीकरण 1 में। तो क्या करेंगे? x माइनस वाई बराबर 26। कितना? x माइनस वाई बराबर 26। अब क्या करना है? तो जो x का मान था, x का मान कितना था? x का मान था 3y। x का मान कितना था? x का मान था 3y। क्या करना है? तो x की जगह क्या रखेंगे? 3y। ये माइनस था ही, माइनस लगाएंगे, y बराबर 26। अब देखिए 3y में से 1y घट जाएगा, क्या आएगा? 2y बराबर 26, यानी y बराबर हो जाएगा 26/2 यानी 13। ठीक। तो हमको y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, देखिए समीकरण 2 अपना यही है, इसमें हम y का मान रखेंगे, यानी x बराबर
3 गुणे y का मान कितना आया है, 13 आया है। तो x बराबर 13 तिया 39, ठीक है, 13 तिया 39। तो अभीष्ट संख्या, अभीष्ट जो हमको संख्या प्राप्त हुई है, अभीष्ट अभीष्ट संख्याएं संख्याएं अभीष्ट संख्याएं अभीष्ट संख्याएं क्रमशः क्रमशः अभीष्ट संख्याएं क्रमशः 39 और 13 हैं। यानी कहने की ये मतलब हुआ कि वो जो दो संख्याएं हमको ज्ञात करनी थी वो कितना है, 39 और 13 है। अगर 39 और 13 को क्या करेंगे, अंतर कर देंगे तो 26 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब अपना सही है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हाँ, ये वाली 3 गुनी है, 13 की 3 गुनी है। तो ये रहा, इस प्रकार आपका ये एक सवाल हल हुआ। ठीक।